संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16 में यीशु ख्रीस्त एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो 38 वर्षों से बीमार है। यीशु ख्रीस्त पर्व के अवसर पर यरूशलेम आया करते थे। समय भी उन्होंने भेड़ फाटक के समीप बेतसाइदा कुंड के पास गए। इसके 5 द्वार थे जहां पर अंधे, लंगड़े, अर्धांग रोगी लोग भरे पड़े रहते थे। वहां एक व्यक्ति दशकों पड़ा रहा। यीशु ने कहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने के पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। यीशु ने अधिकार से कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चरपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चरपाई उठाकर चलने फिरने लगा। रोगी यीशु से कुछ नया नहीं चाहता था, लेकिन यीशु के 3 बातें, उठो, चरपाई उठाओ, चलो, ने उनके सर्वस्व को परिवर्तन कर दिया। व्यक्ति ने रोगी हालात में 38 वर्ष तक इस घड़ी की प्रतीक्षा करता रहा। याद रहे, प्रभु का समय हर व्यक्ति को चकित कर देता है। इस व्यक्ति को भी चकित कर दिया। सुसमाचार का यह लेख ईश्वर की दया करुणा की याद कराती है। आइए एडी मां से सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत योहन अध्याय 5 पद संख्या 1 से 16। इसके कुछ समय बाद ईसाई यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और उस जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो, जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चरपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चरपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चरपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चरपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चरपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। आज का दिव्यवाणी मुझे, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को आशीर्वाद से भर दे। आमीन।